ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, जैसा आपको याद है कि हम हमारा चैप्टर पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। इसके अंदर हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, पॉलीएस्टर क्या होता है, हमने पॉलीमर देखा था, हमने मोनोमर देखा था, पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है फिर हमने रेयन के बारे में पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल सिल्क जिसे हम रेयन कहते हैं वो कैसे बनता है, उसकी क्या क्या यूजेस होते हैं। तो आज हम उसी के जैसे और बहुत सारे डिफरेंट फाइबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है नायलॉन, पॉलीएस्टर, टेरिलीन, पीईटी, एक्रेलिक और कोरोसिल, ठीक है। अब हम उनको अच्छे से रीड करेंगे और देखेंगे कि हमको इस बुक में क्या क्या उसके बारे में गिवन है। नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। नायलॉन जो है एक और मैनमेड फाइबर है, इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया था। इन 1931 में इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम एनी प्लांट और एनिमल। ये एक ऐसा फाइबर था जिसमें रॉ मटेरियल भी किसी भी तरीके के एनिमल या फिर किसी भी तरीके के प्लांट की मदद से नहीं आया था, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स। ये जो फाइबर है, जो हमारा फाइबर है नायलॉन, ये कैसे बना था, पॉलीमराइजेशन। हमने देखा था पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो पॉलीमराइजेशन किसका किया था, अमाइड मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन किया था, तो ये जो फाइबर है वो बन गया था। The amide molecules are obtained from petroleum products by complex chemical processes। जो अमाइड है वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अलग अलग बहुत सारी प्रोसेसेस, मुश्किल प्रोसेसेस करते हैं पेट्रोलियम के साथ। जो हम तेल निकालते हैं, क्रूड ऑयल, उसके साथ में बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जो है हम अमाइड निकालते हैं, और उसी अमाइड की मदद से क्या बन जाता है, ये नायलॉन बनता है। The nylon fiber consists of very long chain of polyamide molecule। जो नायलॉन का धागा होता है उसके अंदर पॉलीमाइड की बहुत लंबी लंबी चेन्स होती है। The nylon fibers are elastic। जो नायलॉन फाइबर आती है बहुत इलास्टिक होते हैं, उसको अपन खींचेंगे तो ये खिंच जाएंगे, फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, ऐसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंट, मजबूत बहुत ज्यादा होते हैं और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, इनके अंदर पानी नहीं जाता है। इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। और ये जो था नायलॉन, ये फर्स्ट सबसे पहला फुल्ली पूरी तरीके से नेचुरल फाइबर नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ मैन मेड फाइबर था, ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर था। इसमें कोई भी नेचुरल चीज नहीं डली थी, सारी आर्टिफिशियल चीजें डली थी, और पूरा का पूरा ये एक मैन मेड फाइबर था या फिर सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन, अब यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन कहां कहां इस्तेमाल में आता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स फॉर क्लाइंबिंग एंड फिशिंग नेट्स। आपने पढ़ा कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है, आराम से खिंचता है, तो इसको रोप्स, इसकी रस्सियां बनाई जाती है। माउंटेन क्लाइंबिंग, जो लोग पर्वतारोहण करते हैं वो इस तरीके की नायलॉन की रस्सियां रखते हैं अपने पास में। और इसके साथ साथ इन नायलॉन के धागों के फिशिंग नेट, जो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, वो भी नायलॉन का ही बनता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स एंड स्ट्रिंग ऑफ टेनिस रैकेट्स। ये टायर कॉर्ड्स जो होती है वो भी बनाने के काम में। तो जो हमारा रैकेट होता है ना, जो हम बैडमिंटन में यूज करते हैं, टेनिस में यूज करते हैं, उसके जो धागे होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, नायलॉन के बने हुए होते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर क्लोथिंग एंड पैराशूट। ये नायलॉन का जो कपड़ा है कई सारे कपड़े बनाने के भी काम में आता है। नायलॉन का जो धागा है वो कई सारे कपड़े बनाने के काम में भी आता है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ इसके पैराशूट्स भी बनाए जाते हैं। हमने देखा होगा जो लोग प्लेन से कूदते हैं, पैराशूट लेके कूदते हैं, वो पैराशूट किसका बना हुआ होता है, नायलॉन के धागे का बना हुआ होता है। It is used for making small parts of machines such as washers and pulleys। ये जो मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जो वॉशर हम डालते हैं या फिर हम पुलिस जो हम डालते हैं, वो किसके बनते हैं, नायलॉन के बनते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स। बहुत सारे घर के कॉमन सामान जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी कई सारे नायलॉन से बने होते हैं। जैसे टूथब्रश जो होता है, टूथब्रश जो होता है वो भी नायलॉन का बना हुआ था, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो। कोम्स जो हम कंघा यूज करते हैं उसके अंदर भी, जिप जो हम यूज करते हैं, और हुक्स, कई सारे हुक्स जो होते हैं वो भी नायलॉन के बने हुए होते हैं। अब बात आती है, हमने नायलॉन पढ़ लिया, अब नायलॉन के बाद क्या आता है, पॉलीएस्टर। क्या आता है, पॉलीएस्टर। अब व्हाट इज पॉलीएस्टर? Ester are the compound formed when alcohol is made to react with organic acid। ये जो एस्टर है ना, ये एस्टर एक ऐसा कंपाउंड है, ये कब बनता है, जब हम जो अल्कोहल है उसको ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो एस्टर है वो बन जाता है।
सच एज एसिटिक एसिड, पैथेलिक एसिड। ये दो एग्जांपल दे रहे हैं एसिटिक एसिड और पैथेलिक एसिड के। द एस्टर हैव फ्रूटी स्मेल। जो एस्टर होता है ना वो उसमें बहुत फ्रूटी स्मेल, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। द एस्टर मॉलिक्यूल कैन बी पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म पॉलिएस्टर। और इसी एस्टर, जो ये एस्टर निकलता है, इसी की मदद से जो पॉलीएस्टर है ना, पॉली और एस्टर, इसी मदद से, इस एस्टर की मदद से जो पॉलीएस्टर का फाइबर है वो बनाने के काम में आता है। पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। जो पॉलीएस्टर है वो भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर ही है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। जो पॉलीएस्टर के कपड़े होते हैं ना बच्चों, उनमें सल इतनी आसानी से नहीं आती है। हम कई बार कॉटन का कपड़ा पहनते हैं ये ऐसे, या फिर हम वूल का कपड़ा पहनते हैं, हम इसको बहुत देर तक पहन लेते हैं, इसमें सल आने लगती है, फिर हमको इसको प्रेस करना पड़ता है। लेकिन पॉलीएस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें इतनी आसानी से रिंकल नहीं पड़ते हैं। यानी जो हम क्रीज जिस बोलते हैं, जिसे हम क्रीज खराब हो जाती है, वो इसमें नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसी वजह से जो पॉलिएस्टर है इसकी बहुत सारी ड्रेसेस बनती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रिंकल नहीं पड़ते। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पॉलिएस्टर की शर्ट्स पहनते हैं और अलग अलग ड्रेसेस उसकी बनती है। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलीन जो है एक तरीके का पॉपुलर पॉलिएस्टर है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग polyester shirts and dresses. It can be drawn into very fine fiber that can be woven like any other yarn. और ये जो टेरिलीन होता है ना बच्चों, इसको इतना पतला धागा बना लिया जाता है, इस पॉलिएस्टर से ही टेरिलीन निकलता है, उसी टेरिलीन को इतना पतला धागा बना लिया जाता है कि उसका जो यार्न निकलता है उससे किसी भी तरीके का कपड़ा बनाया जा सकता है। अब बात आती है टेरिलीन और टेरिन और डेकरॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, टेरिन या फिर डेकरॉन। ये जो है ये क्या होता है, these polymers are obtained from polymerization of the molecule of phthalic acid and ethane glycol। दो केमिकल से थैलिक एसिड और इथेन ग्लाइकॉल जब को हम मिक्स करते हैं तो टेरिलीन बन जाता है। टेरिलीन फिलामेंट्स आर सिमिलर बट सुपीरियर इन द प्रॉपर्टीज देन नायलॉन। जो टेरिलीन फाइबर होता है ये मिलता जुलता होता तो है पॉलिएस्टर से, लेकिन उससे भी बेटर होता है, उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। अब टेरिलीन का क्या इस्तेमाल है, इट इज लार्जली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर शर्ट्स। इसकी जो टेरिलीन है इसकी शर्ट्स बनती है, ट्राउजर बनते हैं, साड़ीज बनती है एंड अदर ड्रेसेस मटेरियल। यानी जितनी भी तरीके की ड्रेसेस होती है वो टेरिलीन की मदद से आसानी से बनाई जा सकती है। द फैब्रिक आर सोल्ड बाय द ट्रेड नेम ऑफ पॉलीकॉट और टेरिकॉट और पॉलीवुड। आपने कई बार सुना होगा ये नाम, टेरिकॉट का कपड़ा है या फिर पॉलीकॉट का कपड़ा है या फिर पॉलीवूल का कपड़ा है। ये जितने भी नाम है ये किसके हैं, टेरिलीन के ही हैं, एटसेट्रा। इन नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। टेरिकॉट तो आपने जरूर सुना होगा, नहीं तो आप घर में किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देगा कि टेरिकॉट का कपड़ा कैसा होता है। एज द नेम सजेस्ट पॉलीकॉट और टेरिकॉट इज अ ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड पॉलिएस्टर और टेरिलीन फाइबर। अब क्या होता है, जो टेरिकॉट होता है, टेरी तो क्या हो गया, टेरिलीन का हिस्सा, और जो कॉट हो गया वो किसका हो गया, कॉटन का हिस्सा। जब हम टेरिलीन को और कॉटन को मिक्स कर दे तो वो काय का कपड़ा बन जाता है, टेरिकॉट का, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी सिमिलरली पॉलीवूल और टेरीवूल इज द ब्लेंड ऑफ वूल एंड पॉलिएस्टर। अब टेरीवूल क्या होता है, टेरिलीन को लिया, वूल को लिया, मिक्स कर दिया, टेरीवूल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिएस्टर को लिया, वूल को लिया, पॉलीवूल बन गया। इसी तरीके से जो है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को मिक्स किया जाता है और इस तरीके के कपड़े बना दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीइथाइलिन और टेरेफ्थलेट की, ठीक है। इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, पीईटी। क्या कहते हैं, पीईटी। पीईटी इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पीईटी जो है वो भी एक बहुत फेमिलियर, बहुत ही नॉर्मल सी फॉर्म है पॉलिएस्टर की भी। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। ये पॉलिएस्टर का ही एक तरीके का फॉर्म है जो बहुत कॉमन देखा जाता है, ज्यादातर जगह पे हम इसको देखते लेकिन हम पहचानते नहीं कि ये भी एक पॉलिएस्टर के का ही पार्ट है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। ये पानी के बॉटल्स बनाने के काम में आता है, यूटेंसिल्स, बर्तन, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो पीईटी है इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के काम में आता है। ये क्या होता है, पॉलीइथाइलिन और टेरेफ्थलेट। क्या कहते हैं इसको, पॉलीइथाइलिन और टेरेफ्थलेट। इट इज यूज्ड it is prepared by polymerization of ethene terephthalate
ठीक है। इट कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू फाइन फिलामेंट्स विच कैन बी वूवन लाइक एनी अदर। यार जो ये है, जो पीईटी है, वो कैसे बनता है, इसका पॉलीमराइजेशन करता है हम इथीन टेरेफ्थलेट्स के साथ। क्या करता है, इसको भी पॉलीमराइजेशन करते हैं। इसका पॉलीमराइजेशन किसके साथ होता है, लेकिन इथीन टेरेफ्थलेट के साथ इसका पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या नाम दिया, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीइथीन टेरेफ्थलेट। ठीक है। इट कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फिलामेंट विच कैन बी वूवन लाइक एनी अदर फॉर्म। इसको भी हम उतना ही बारीक तरीके से, बहुत बारीक बारीक इसके रेशे बना लेते हैं, उसकी मदद से इसका जो वूल, इसका जो यान होता है, उससे भी हम किसी भी तरीके के कपड़े बना सकते हैं। अब यूजेस ऑफ पीईटी, पीईटी किस किस चीजों में इस्तेमाल में आता है। इट इज लार्जली यूज इन मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ। ये ज्यादातर सिंथेटिक क्लॉथ जो होता है वही बनाने के काम में आता है। दिस क्लॉथ्स हैव परमानेंट क्रीज एंड आर इजी टू वॉश। इनमें जो होती है क्रीज, जो हम देखते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, क्रीज की परमानेंट क्रीज होती है, इसमें बिल्कुल भी सल नहीं पड़ता है। ठीक है, क्रीज एकदम परमानेंट होती है, कैसा भी सल नहीं आता, और इसको जो धोना है वो बहुत ज्यादा आसान होता है। It is used for making magnetic tapes used in audio cassettes recorder and video cassettes recorder। ये जो आपने पुराने समय की फिल्म देखी होगी, जो पुराने समय की जो कैसेट होती है, उसके अंदर एक प्लास्टिक की फिल्म लगी हुई होती है, वो जो फिल्म बनी हुई होती है ना, वो पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट की ही बनी हुई होती है, यानी पीईटी की ही बनी हुई होती है। इट इज एक्रेलिक फाइबर की। अब एक्रेलिक फाइबर क्या होता है, We wear sweaters and shawls और blankets in winter। हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं सर्दियों में। Many of these are actually not made of natural wool। कई सारे जो होते हैं इनमें से नेचुरल वूल के बने हुए नहीं होते। ठीक है। दो दे अपीयर रिजेंबल टू वूल, जो ये दिखते हैं, दिखने में एकदम वूल जैसे होंगे, फील करने में एकदम वूल जैसे होंगे, लेकिन ये असली वूल नहीं होता है। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। ये जो जिस तरीके के कपड़े की हम बात कर रहे हैं, ये कपड़ा, इसको हम बोलते हैं एक्रेलिक फाइबर। ये भी एक तरीके का सिंथेटिक कपड़ा ही है। एक्रेलिक फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एक्रेलोनाइट्रेट। एक्रेलोनाइट्रेट के पॉलीमराइजेशन से जो है इस तरीके के कपड़े जो है वो बनाए जाते हैं। विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और वही उसी तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिया, उसको अलग अलग प्रोसेस से किया, उसके बाद में हमने उसका एक्रेलोनाइट्रेट बना लिया। एक्रेलोनाइट्रेट बना लिया, उसके बाद में उसका एक्रेलिक कपड़ा भी बन गया था। These fibers are very light and soft like wool। ये बहुत हल्के होते हैं और एकदम सॉफ्ट होते हैं वूल के जैसे। They are resistant of weathering। और कई बार आपने देखा होगा कि कपड़ा कई बार सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, लेकिन इस तरीके के सिंथेटिक कपड़े में, एक्रेलिक फाइबर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बहुत अच्छा कपड़ा होता है। अब यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर। अब एक्रेलिक फाइबर के इस्तेमाल क्या क्या है। दे आर यूज फॉर मेकिंग यार्न फॉर हैंड निटेड स्वेटर। ये जो हैंड निटेड स्वेटर है, आपने देखा होगा आपकी दादी या फिर नानी वूल लेती होंगी, वूल की एक ऊन की बड़ी बॉल लेती होंगी, उससे स्वेटर बुनती रहती होंगी। कई बार जो होता है वो एकदम प्योर वूल नहीं होता है, वो क्या होता है, एक्रेलिक फाइबर होता है, जिसको वूल के ऐसे हम बेच देते हैं और उसके जो स्वेटर है वो बुन दिए जाते हैं। They are also used for making blankets and shawls। कई सारे जो ब्लैंकेट है, कंबल है, वो भी एक्रेलिक के फाइबर के बनते हैं, और कई सारे जो शॉल्स है वो भी एक्रेलिक के फाइबर के बनते हैं। Which are very light and as warm as woolen blanket। और बहुत हल्के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और as warm as, और उतने ही गर्म होते हैं जितना ज्यादा गर्म एक वूल का कपड़ा होता है। Articles made from acrylic are very cheap compared to the article made from wool। आपने कई बार देखा होगा, कई दुकानों पे लोग कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप ले जाइए, ये वूल का स्वेटर है, आप ले जाइए, बहुत सस्ते में मिल रहा है। जो 500 रुपए का स्वेटर है हम 200 में दे रहे हैं, 250 में दे रहे हैं, 1000 रुपए का स्वेटर है वो हम 200-250 में दे रहे हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल वूल से मिलकर नहीं बना हुआ था। वो किसका बना हुआ था, वो एक्रेलिक फाइबर के कपड़े का बना हुआ होता है। ऐसी बात नहीं एक्रेलिक फाइबर कपड़ा खराब है, बस ये है कि जो एक्रेलिक फाइबर है वो ऊन के मुकाबले, वो वूल के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता आता है। अब बात आती है कोरोसील की। किसकी, कोरोसील की। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कोरोसील। इट हैज ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। ये जो कोरोसील है ना, ये क्या है, ये है एक हाई पॉलीमर, एक ऊंचे दर्जे का पॉलीमर है, बहुत
हाई क्वालिटी पॉलीमर है किसका, विनाइल क्लोराइड का। विनाइल क्लोराइड भी एक केमिकल है, उसका ही ये जो है वो पॉलीमर होता है। अब कोरोसील के इस्तेमाल क्या क्या है, कोरोसील इज वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ। अब कोरो को अगर हम नाम को छोड़ देते हैं, अगर हम सिर्फ सील नाम को देखते हैं तो सील का क्या मतलब होता है, सील ऐसी होती है जिसके अंदर से हवा नहीं जाती, पानी नहीं जाती, इसी का ही काम कोरोसील में होता है। कोरोसील क्या करता है, एक तरीके का वाटर प्रूफिंग के काम में आता है। ये वाटर प्रूफ होता है और एयर प्रूफ होता है, ना इसमें से हवा पास होती है ना इसमें से जो है वो पानी पास होता है। इट इज यूज फॉर कोटिंग फैब्रिक ऑफ सिल्क, रायन एंड कॉटन टू मेक देम वाटरप्रूफ। ये जो कोरोसील होता है वो क्या करता है, ये सिल्क के जो कपड़े हैं, जो कॉटन के कपड़े हैं, जो अलग अलग तरीके के कपड़े हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाने का काम करता है। उसकी कोटिंग हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, ये कपड़ा एक वाटरप्रूफ कपड़ा बन जाता है या फिर एक एयर प्रूफ कपड़ा बन जाता है। वाटरप्रूफ फैब्रिक सो ऑब्टेन्ड कैन बी यूज्ड इन रेनी डेज और बाथरूम कर्टेन्स। और इस तरीके के जो कपड़े होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो हम बारिश के दिनों में ऐसा कपड़ा पहने जिसमें हवा नहीं घुस रही, पानी नहीं घुस रहा है, या फिर हम उसको बाथरूम में एज अ कर्टेन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने नायलॉन पढ़ा है, हमने पॉलिएस्टर पढ़ा है, हमने टेरिलीन पढ़ा है, हमने पीईटी पढ़ा है, एक्रेलिक फाइबर पढ़ा है, कोरोसील पढ़ा है। इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।